सामने हाँ, आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का जनरल फॉर्मेट ऑफ अ बिज़नेस प्लान। सो बिज़नेस प्लान का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ उसमें मेंशन होती है चीज़ें, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा होता है बिज़नेस प्लान में? जनरल इंट्रोडक्शन, हमारे बिज़नेस का बेसिकली इंट्रोडक्शन। सो क्या चीज़ होती है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ बिज़नेस। जो भी हमारा बिज़नेस है उस बिज़नेस का नाम क्या है, किस नाम से हम बिज़नेस चला रहे हैं, और उसका एड्रेस यानी लोकेशन कहाँ है, हमारी जो भी हेड ऑफिस, फैक्ट्री, बिल्डिंग जो भी है वो कहाँ पे है। नेम एंड एड्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी जो बिज़नेसमैन है, जो बिज़नेस चला रहा है, ऑनर है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। स्टेक होल्डर्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस के जैसे शेयर होल्डर्स वगैरह जैसे होते हैं, वो कौन कौन है। नेचर ऑफ बिज़नेस एंड कस्टमर्स, बिज़नेस किस टाइप का, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कैसा है, कस्टमर्स कैसे हैं, वो सभी हमें मतलब टारगेट कस्टमर्स की बात इधर बताई जा रही है कि मतलब एज लोग हैं, बच्चे हैं, कौन है हमारा टारगेट कस्टमर्स। नेक्स्ट अपना पॉइंट है बिज़नेस वेंचर के बारे में लिखेंगे, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि हम क्या प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, क्या सर्विसेज बेचने वाले हैं। नेक्स्ट स्केल ऑफ बिज़नेस ऑपरेशन, यानी बिज़नेस कितने बड़े लेवल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं या छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़, टेक्नोलॉजी किस टाइप की हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मशीन्स वगैरह कैसी यूज़ कर रहे हैं, बहुत एडवांस हैं, कैसी हैं। टाइप ऑफ स्किल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड, यानी जो स्किल्स पर्सनल का मतलब है जैसे मैनेजर्स, लॉयर्स, सीए, किस टाइप के लोगों की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट है अपना थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, यानी किस टाइप का अपना बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, किस टाइप का बिज़नेस हम खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एसोसिएटेड पार्टनर्स मेंबर्स, यानी बिज़नेस के कौन पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये सभी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ी होगी। बिज़नेस हम अकेला चला रहे हैं या किसी के साथ मिल के चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कितने जॉब्स, डेजिग्नेशंस वगैरह होंगे, कौन सुपीरियर सबॉर्डिनेट कैसे होंगे, किस किस के क्या रोल्स होंगे, क्या पावर्स होंगी किसकी, ये सभी चीज़ें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट टीम, हमारी मैनेजमेंट टीम कौन होगी, जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, हायर लेवल मैनेजर्स, वो कौन होंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लान, यानी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग काफ़ी इसमें चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्या प्रोसेस या क्या मशीन्स यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब किस टाइप की मशीन्स, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, ये सभी चीज़ें जो है हमें किन किन चीज़ों की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है। टाइप्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीन्स के बारे में लिखेंगे कि हम कौन सी टाइप्स की प्लांट्स और मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल में, ये सभी चीज़ें मेंशन करेंगे। अपनी बिजली पानी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लान, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है। कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, यानी किस टाइप के स्टाफ यानी किस टाइप की ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, किस टाइप के स्टाफ की ज़रूरत है। ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, यानी वो ह्यूमन रिसोर्सेज जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि हाँ हम पहले से इन्हें ढूंढ चुके हैं, वो सभी मेंशन करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्यूर्ड, और वो ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज़ जिन्हें हमें अभी प्रोक्योर यानी हायर करना रहता है, अभी हमने हायर किया नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या था, जो हायर कर चुके हैं पहले से ही, और इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जिसे अभी हायर करना है। टाइम फ्रेम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी अपने पास अभी कितना टाइम बचा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉयज़ को हायर करने में। 6 पॉइंट अपना मार्केटिंग प्लान, तो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड, किस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम लोगों को ऑफ़र करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसी क्या है हमारी, यानी प्राइस जो है स्टार्टिंग में, जैसे कई लोग होते हैं बहुत हाई रख देते हैं और फिर धीरे 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 उसको कम कर देते हैं, या कई लोग स्टार्टिंग में बहुत लो प्राइस रख देते हैं, धीरे धीरे कस्टमर्स जैसे जैसे लॉयल होने शुरू होते हैं अपने प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी जो भी प्राइस की स्ट्रैटेजी है वो सभी मेंशन करेंगे। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, यानी प्रमोशन कैसे करें अपने प्रोडक्ट का, एडवर्टीज़मेंट वगैरह दिखा रहे हैं या डिस्काउंट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे कैसे क्या आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, कैसे उनको स्टोर करके रखेंगे, कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, सारी सिस्टम आती है इसके अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपना क्या चीज़ आती है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने होलसेलर बीच में लगाएंगे, कितने रिटेलर्स, कितने एजेंट्स बीच में लगाएंगे, ये सभी चीज़ें लिखनी होती हैं।
नेक्स्ट है अपना फाइनेंशियल प्लान, यानी फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड चीज़ें लिखी होगी। फर्स्ट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी जो कॉस्ट और बेनिफिट का जो हम रिलेशन बनाते हैं कि कितना कॉस्ट है, कितना उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, यानी रेवेन्यू या प्रॉफिट मिलेगा, उस रिलेशन के बारे में लिखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल किस लिए चाहिए होती है हमें, बड़े बड़े एसेट्स खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो कितने पैसों की हमें ज़रूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो छोटा मोटा खर्चा होता है ना, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह ले आए, सैलरीज वगैरह दे दी लेबर्स को, तो ये सभी चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आता है। ये कितने की ज़रूरत है। सोर्सेज ऑफ कैपिटल, यानी अपना पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से लोन लेना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, अपना खुद का पर्सनल पैसा लगाना है, किसी फैमिली या फ्रेंड से लेना है। शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, कैसे कैसे हम कैपिटल जो है अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। शेड्यूल मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में कितनी, फिर कुछ समय बाद कितनी, ऐसे ऐसे कितने समय बाद कैसे कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स कितने कितने टाइम पे अपने को चाहिए, क्योंकि देखो एक बार मशीन खरीद ली इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर चलेगी। 5-7 साल में मशीनें पुरानी हो जाती है, अपने को नई मशीन लेके आनी पड़ती है, कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो अपग्रेड करनी पड़ती है, तो वो सभी चीज़ें आपको मैंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कैश फ्लो प्रोजेक्शन, यानी कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको कि भाई अपने बिज़नेस में एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो कितना जाएगा, कितना खर्चा हो सकता है मंथली, या फिर कितना मंथली खर्चा अपने का हम निकालेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं जैसे कि इनफ्लो कितना हो रहा है, कितना पैसा अपने को मिल जाएगा जैसे हम सेल्स वगैरह करेंगे उसके थ्रू। तो इन सब चीज़ों की आइडिया लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है अपना मिसलीनियस और अपेंडिक्स। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, यानी जो मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च करेंगे ना अपने कस्टमर्स वगैरह की, कॉम्पिटिटर्स वगैरह की, तो वो सारी रिपोर्ट रेडी करके लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, वेंडर्स वगैरह की सारी जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन करे हैं अपने सप्लायर्स वगैरह के साथ, उन सबको बारे में लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जहाँ से हम लोन वगैरह लेते हैं, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सभी लगाएंगे उसमें, क्योंकि भाई फ्री में ऐसे बिजनेस तो चालू होते नहीं, कहीं से तो पैसा अरेंज करना पड़ता है, और करोड़ों रुपए किसी के हाथ में नहीं होता है, तो वो जो पैसा होता है लाखों रुपए करोड़ों रुपए जिसका भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहीं से तो लोन लेके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, भाई रिस्क बहुत सारे होते हैं, हर बिज़नेस में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। पैसा डूबने के चांसेस होते हैं, तो जो जो आपके रिस्क हैं, जो जिससे आपको नुकसान हो सकता है, वो नुकसान सारा लिखने हैं। कॉन्टीजेंसी प्लान, कॉन्टीजेंसी यानी फ्यूचर के लिए कोई अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन आप लिखेंगे, ठीक है। एक साइड वीडियो ख़त्म।